नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर साइंस कॉलेज के योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने योगासन भी किया और साथ ही साथ कहा कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ये एक भव्य कार्यक्रम था। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण की ओर से योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक राजेश मृणत, विधायक खुशवंत साहिब समेत नगरवासी और विद्यार्थी भी शामिल हुए। जो साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ी योग दिवस को मनाया गया है, जिसमें काफी सारे जनसंख्या यहाँ मौजूद रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ योग टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कुछ मांग लेकर उन लोग लगातार लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं कि जो नए भर्ती टीचरों का उसमें से उन लोगों को कुछ योग टीचर चाहिए, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं क्या बात होगी और क्या ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। भाई, नाम क्या आपका? मेरा आदित्य टंडन नाम है सर। मैं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में योग विभाग में योग का छात्र हूँ। हाँ। और हमने माननीय आज मुख्यमंत्री महोदय, तमाम विधायक, महिला एवं बाल विकास मंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय को भी कुछ दिन पहले हमने योग जो 33 योग शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसमें योग विषय को भी शामिल किया जाए और जो छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा होता है उसमें एमपी के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी सेट परीक्षा में योग विषय को शामिल किया है। इसलिए हमने आज ज्ञापन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कुछ दिन पहले राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा जी। आप भी योग टीचर्स हैं, कब से आप योग टीचर्स का काम कर रहे हैं? जी सर, 5 साल हो गए मुझे। हाँ। योग टीचर्स करते हुए मैं भी पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में मैं भी एमए का छात्र हूँ। हाँ। और सर, सबसे बड़ा मेरा यही कहना है कि आज योगी जो है तो भाई कहने की रोजगार की जो मुख्य व्यवस्था होनी चाहिए तो यही है कि सरकार उसकी रोजगार की व्यवस्था करे। और मैं कहना चाहूंगा कि ये भी कि जो हमारे ये केंद्रीय विद्यालय है उनमें तो होता है, पर कहीं ना कहीं जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं हो जाता। आज क्या व्यायाम शिक्षक को भी योग शिक्षक मान लिया जाता है। और कहना चाहूंगा सर, व्यायाम शिक्षक और योग शिक्षक दोनों अलग है। व्यायाम शिक्षक या फिजिकल तौर पर सिखाता है, योग शिक्षक जो है वो पूर्ण रूप से योग के ही विद्यार्थी होते हैं, जो योग की बारीकों के बारे में बताते हैं और कहीं ना कहीं जो पूर्ण जो ज्ञान अर्जित किए हैं, क्योंकि हम योग से हैं तो योग का ज्ञान पूर्ण हमें रहता है, पर कहीं ना कहीं जो पूर्ण ज्ञान रखे हैं उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है। और जिनके पास पूर्ण रोजगार नहीं है, जिनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं, उनको कहीं ना कहीं योग के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े उनको अधिकारी बनाकर बड़े बड़े योग के कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो विशेष निवेदन है कि जो वास्तविक जो डिग्रीधारी हैं, जो वास्तविक योग की पढ़ाई करते हैं, तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, करुणामयी निवेदन है कि हमारी रोजगार की व्यवस्था जरूर करें, हमारी रोजगार की व्यवस्था जरूर करें। क्योंकि अगर वो सरकार हमारी सर राजा है तो हम उनकी प्रजा है, तो उनका दायित्व बनता है कि उनकी प्रजा का ख्याल बिल्कुल रखे, क्योंकि उनको भी अपने जीवन यापन करने के लिए कहीं एक रोजगार की व्यवस्था होती है, उनके भी जीवन यापन करने के लिए एक रोजगार की व्यवस्था होती है। नहीं, बात योग रोजगार की बात हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज बगैर रोजगार का कोई व्यक्ति जीना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं? रोजगार हमारा वही कहना है कि सर, जब आप सरकारी स्तर में योग की पढ़ाई करवा रहे हैं, हजारों छात्र हर साल योग में पढ़ाई करके निकल रहे हैं, तो सरकार की दायित्व बनती है कि उनके रोजगार की भी व्यवस्था करा जाए ताकि वो घर परिवार समाज में अपनी योग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे पाए। यही हमारा कहना है। ठीक, ये तो योग से विधायक अनूप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज योग दिवस है। योग दिवस में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, लेकिन इनका फिटनेस आज भी बेहतर तरीके से बना है। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से योग दिवस में सबको संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, आज विश्व योग दिवस है। सबको बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को। योग का महत्व है। अगर आप योग करते हैं तो आप निरोगी रहेंगे, ये बात तय है। शारीरिक और मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे और जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। परिवार की ओर से आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो हर इंसान के जीवन में होता है वो होता है उसका स्ट्रेसफुल लाइफ जो उसकी दिनचर्या है वो बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण होता है। और ऐसे में योग करना और उससे अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना सबसे अच्छा एक माध्यम है। और इसलिए इस योग दिवस के माध्यम से सब तक ये मैसेज होना चाहिए कि उसे न केवल आज के दिन बल्कि अपने पूरी दिनचर्या में योग को अपनाना चाहिए और योग के माध्यम से शरीर को भी स्वस्थ रखें, मन को भी शांत रखें और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और समाज में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। ऐसा सबसे मेरा सुझाव और निवेदन है। तो आइए हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं और इस योग दिवस को सफल बनाएं और आप अपने जीवन में भी योग को उतारें।
अरेंजमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब जोड़ती है तो जन जन तक जा पाती है। अगर कोई एक प्राइवेट संस्था कराती है तो वो एक लिमिटेड लोगों तक पहुंचती है। तो योग का अवेयरनेस घर घर तक जाना चाहिए, इसलिए ये आयोजन होते रहने चाहिए और गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव देना चाहिए। थैंक यू। हमारे विधायक श्री राजेश मोढ़त जी, हमारे विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, श्री अनुज शर्मा जी और सभी प्रशासन के लोग और रायपुर नगर के नगरवासी और विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा।